क्या हो सकता है, मतलब रामचंद्र वर्सेस स्टेट, ये फॉर्जरी का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेड विद डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट इंटेंशन। अगर फॉर्जरी को एस्टेब्लिश करना है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं उसका इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट होना चाहिए और फ्रॉडलेंट होना चाहिए। अ पर्सन इज said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। तो मतलब वही है, इंटेंशन उसका फ्रॉड करने का होना चाहिए, तभी वो फॉर्जरी माना जाएगा। एक केस है परमिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये हुआ था कि मेयर अल्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट मेक इट अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट। अल्ट्रेशन मस्ट बी मेड फॉर सम गेन और फॉर सम ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई अल्ट्रेशन करते हो तो वो फॉर्जरी नहीं माना जाएगा तब तक जब तक वो जो अल्ट्रेशन आपने किया है उससे आपको कुछ लाभ हुआ हो या आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस हो उसको अल्टर करने का। तो ये डिसाइड हुआ था हमारा परमिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में। ऐसा एक सिमिलर केस है बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। इसमें क्या हुआ था कि जो उसने अपने स्कूल के सर्टिफिकेट्स दिखाए थे उसमें जब वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी तो उसने अपना स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाया था। तो इसमें ये माना गया था कि जो उसने सर्टिफिकेट दिखाया गया है उसमें वो मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन पास कर रही है, मतलब फॉर्जरी कर रही है। बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उस सर्टिफिकेट में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था कि स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम सम अथॉरिटी। तो इसीलिए ये क्या कहते हैं, फॉर्जरी नहीं माना जाएगा। तो जो डायरेक्शन इशू हुई थी इस केस में वो क्या था कि प्रोसिक्यूशन इज़ लाइबल टू बी क्वेस्ट। जो भी प्रोसिक्यूशन था वो क्वेस्ट कर दिया गया, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। थैंक यू सो मच।